Hello everyone. Today our topic is laissez-faire or free rein leadership style. Yesterday we have discussed about democratic leadership style. You know there are three types of leadership style. First is autocratic, second democratic, and the last third is laissez-faire और फ्री रेन. ऑटोक्रेटिक क्या होता है? जिसमें सारी की सारी जो पावर होती है डिसीजन लेने की वो किसके हाथ में होती है? लीडर के हाथ में होती है. वो सबऑर्डिनेट से कंसल्ट नहीं करता, उनके सजेशंस को नहीं सुनता, वो खुद ही सारे डिसीजंस लेता है. डेमोक्रेटिक में हमने बात की कि लीडर जो डिसीजन लेता है वो पहले कंसल्ट करता है अपने सबऑर्डिनेट से, उसके बाद ही वो डिसीजन लेता है. आज का जो हमारा है लेजिस्फेयर वो लीडरशिप स्टाइल है जिसके अंदर एक जो लीडर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कंप्लीट फ्रीडम दे देता है. एक लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स को कंप्लीट फ्रीडम दे देता है. कंप्लीट फ्रीडम किस चीज़ की? डिसीजन लेने की. किस चीज़ की? डिसीजन लेने की. कि ऑटोक्रेटिक में डिसीजन कौन ले रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे डिसीजन की बात कर रहे हैं. ऑटोक्रेटिक में डिसीजन कौन ले रहा है? सारे के सारे लीडर. डेमोक्रेटिक के अंदर क्या है? डिसीजन ले कौन रहा है? लीडर ले रहा है, बट वो पहले सबऑर्डिनेट से कंसल्ट कर रहा है, उनसे सजेशन ले रहा है, उसके बाद उनको डिसीजन के बारे में बता रहा है, जो भी उनको ऑर्डर दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है. बट इन केस ऑफ लेजिस्फेयर लीडर क्या करता है? अपने सबऑर्डिनेट्स को कंप्लीट फ्रीडम दे देता है. इट मीन्स कि डिसीजन कौन लेंगे? सबऑर्डिनेट्स लेंगे. इसके अंदर क्या होगा कि जो लीडर होता है वो ओवरऑल जो गोल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा ऑर्गेनाइजेशन का, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बता देता है. और जो उनके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं सबऑर्डिनेट्स के, वो खुद सबऑर्डिनेट्स डिसाइड करेंगे. हमने ये बोला कि कंप्लीट फ्रीडम दे दी जाती है, मतलब सबऑर्डिनेट्स अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे. लीडर का काम सिर्फ क्या है? उनको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बता देना. जो उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है, यानी कि एक एक पर्सन का जो अलग अलग टारगेट होगा वो एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं? खुद ही डिसाइड करते हैं, खुद ही अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं. लीडर क्या करता है? उनको सिर्फ सजेशन दे देता है, एडवाइस दे देता है, इन केस अगर सबऑर्डिनेट को नीड है किसी एडवाइस की, और उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा देता है. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट रिसोर्सेज चाहिए. तो लीडर का काम क्या है? इन केस अगर सबऑर्डिनेट्स को कोई एडवाइस चाहिए, उनको वो एडवाइस देगा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बता देगा और रिसोर्सेज अरेंज करवा देगा. ठीक है, तो ये क्या है? बिल्कुल ही डिफरेंट है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल से. जैसे हमने क्या किया था, ऑटोक्रेटिक में लीडर होता है, उसके नीचे ABCD, ये किसका था? ऑटोक्रेटिक का. फिर हमने डेमोक्रेटिक किया. डेमोक्रेटिक में हम क्या करते थे? लीडर को बीच में रखते थे, और जो भी कम्युनिकेशन होता था वो क्या होता था? 2 वे कम्युनिकेशन होता था. जो लेजिस्फेयर है उसके अंदर हम लीडर को क्या करते हैं? बाहर ही रखते हैं. इनकी जो कम्युनिकेशन होगा इनके बीच में होगा. कि लीडर का काम सिर्फ क्या है? आपको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बताना होता है, और खुद के जो ऑब्जेक्टिव है वो एम्प्लॉयज़ खुद डिसाइड करेंगे.
इन केस अगर किसी एम्प्लॉय को नीड है तो वो लीडर से कंसल्ट कर सकता है, पूछ सकता है और रिसोर्सेज अरेंज करवा कर दे देगा। जैसे क्या होता है, अगर हम क्लासरूम का एग्जांपल लें तो आप लोगों के असाइनमेंट होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, वहाँ पे टीचर का काम क्या होता है, आपको सिर्फ टॉपिक बताना। आप उस टॉपिक के बारे में क्या रिसर्च करते हो, कहाँ से मटेरियल कलेक्ट करते हो, वो आप पर होता है, वो आपने देखना होता है। मान लो एक ग्रुप असाइनमेंट दे दिया, फिर क्या करोगे, आप लोग खुद डिसाइड करते हो ना, 4 का है 5 का है। मान लो सर्वे करना है, एक कहेगा कि आप यहाँ पे सर्वे कर लेना, दूसरा कहेगा मैं ये काम कर लूँगा, तीसरा कहेगा कि जो भी पेपर पेन है मैं वो ले आऊँगा। टीचर ने आपको क्या किया, सिर्फ ये बताया कि आपका जो टॉपिक है वो ये है। इन केस अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप टीचर से एडवाइस ले सकते हो, या फिर अगर आपको कुछ मटेरियल चाहिए, आप टीचर आपको गाइड कर देगा, आप यहाँ से मटेरियल ले लो। ठीक है, तो वही चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई हो रही है कि हर कोई जो सबॉर्डिनेट्स है, एम्प्लॉयज़ है, वो खुद के ऑब्जेक्टिव खुद डिसाइड करते हैं। इन केस अगर उन्हें नीड होती है तो वो लीडर की हेल्प ले लेते हैं, वैसे लीडर को बाहर ही रखा जाता है। इसके अब हम फीचर्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट फीचर आता है फुल फेथ इन सबॉर्डिनेट्स। क्योंकि अब ये देखो, खुद ही जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हैं। तो जो इसकी मेन फीचर आती है स्टाइल की, क्या होती है कि मैनेजर को ये लगता है कि उसके सबॉर्डिनेट्स क्या हैं, कैपेबल हैं, एक्टिव हैं, और उसको अपने सबॉर्डिनेट पे पूरा ट्रस्ट होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं, कैपेबल हैं, एक्टिव हैं, वो डिसीज़न ले सकते हैं। देन सेकंड आता है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग सिस्टम। कि इसके अंदर क्या होता है कि जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो कौन लेता है, सबॉर्डिनेट लेता है। कौन लेता है, सबॉर्डिनेट, ना कि लीडर। ठीक है, हाँ, इन केस अगर उन्हें नीड है तो वो अपने मैनेजर से कंसल्ट कर सकते हैं अगर सबॉर्डिनेट्स चाहें तो। अदरवाइज जो डिसीजन मेकिंग पावर है किसके हाथ में होती है, सबॉर्डिनेट्स के हाथ में होती है। देन आता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सारी की सारी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। सारी की सारी पावर क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, हर किसी को पावर दे दी जाती है। एंड द फोर्थ, सेल्फ डायरेक्टेड, सुपरवाइजरी एंड कंट्रोल्ड। कि जैसे हमने कहा कि एक मैनेजर का काम क्या है, आपको यानी कि सबॉर्डिनेट्स को ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के बारे में बता देना। उसके बाद मैनेजर उनकी किसी भी एक्टिविटी में इंटरफेयर नहीं करता। तो जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो खुद ही देखते हैं उनको क्या काम करना है, कैसे करना है। वो खुद ही अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं और ये देखते हैं कि जैसा टारगेट उन्होंने सेट किया अपना इंडिविजुअली, वो टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो कंट्रोलिंग का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है, ब्रिंगिंग एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, ये थी हमारी 4 फीचर्स ऑटोक्रेटिक की, सॉरी, लेजिस्फेयर की। फर्स्ट क्या, फुल फेथ इन सबॉर्डिनेट्स, कि एक मैनेजर को अपने सबॉर्डिनेट पे पूरा ट्रस्ट होता है कि उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं कैपेबल है, एक्टिव है, रिस्पॉन्सिबल है। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग सिस्टम, जिसके अंदर क्या है, सारी की सारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेंगे वो कौन लेते हैं, सबॉर्डिनेट्स लेते हैं, ना कि मैनेजर, ना कि लीडर। हाँ, अगर चाहें सबॉर्डिनेट्स तो लीडर से कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, जिसके अंदर क्या होता है, मैनेजर सारी की सारी अथॉरिटी क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। किस चीज़ की, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने की, और उस अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, अपने खुद के प्लान बनाते हैं। लास्ट, सेल्फ डायरेक्टेड, सुपरवाइजरी एंड कंट्रोल्ड, कि क्या है,
जो मैनेजर का काम होता है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना होता है, जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को बता देता है, और जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं खुद ही अपने आप को डायरेक्शन देते हैं, खुद ही अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं और ये चेक करते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है स्टैंडर्ड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट वो क्लोज आ जाए। सिर्फ मैनेजर क्या होगा, कोई भी एडवर्स सिचुएशन आ जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, उस केस में ही मैनेजर क्या करता है, इंटरफेयर करता है। देन आता है एडवांटेजेस ऑफ लेज़र-फेयर लीडरशिप स्टाइल। फर्स्ट एडवांटेज इज डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट्स। ये देखो, जब एम्प्लॉयज़ को हम पावर दे रहे हैं, हम एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप लोग खुद अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो, आप लोग खुद डिसीज़न लो, तो वो क्या हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं। सबऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, डिसीज़न लेने के हैबिचुअल हो जाते हैं और उनमें क्या आ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो फ्यूचर में और बेटर वे से वर्क कर पाएंगे। देन आता है सेकेंड, हाई लेवल मोटिवेशन। कि क्या होता है, जब मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को सारी की सारी अथॉरिटी दे देते हैं तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट मानने लग जाते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन में इतने इम्पोर्टेंट हैं कि हमारे पास डिसीजन मेकिंग पावर है, हम खुद अपने गोल, खुद अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे और हम खुद अपनी परफॉर्मेंस को सुपरवाइज करेंगे। तो उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड द थर्ड, हेल्पफुल इन डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ एंटरप्राइज। क्योंकि ये देखो, अब मैनेजर का टाइम बच गया, उसका वर्कलोड बच गया, कम हो गया, क्योंकि क्या है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, वही क्या कर रहे हैं, सारे के सारे डिसीजन ले रहे हैं, खुद ही अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, मैनेजर के पास बहुत ज़्यादा टाइम है, उस टाइम को वो यूटिलाइज करेगा किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए, उसके एक्सटेंशन के लिए, उसके एक्सपेंशन के लिए। जैसे हमने डेमोक्रेटिक में किया था कि मैनेजर के पास टाइम बच जाता है, उस टाइम को वो यूटिलाइज कर सकता है। सिमिलरली इन laissez-faire also he can utilize the time in the development and expansion of an enterprise. After that, disadvantages of democratic leadership style. कहते हैं अब लिमिटेशन क्या क्या है। फर्स्ट आता है इसमें लैक ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजरियल पोस्ट। अब ये देखो, लीडर को तो हम क्या कर रहे हैं, बाहर ही रख रहे हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, खुद डिसीजन ले रहे हैं, खुद ही अपनी परफॉर्मेंस को सुपरवाइज कर रहे हैं। तो कहते हैं कि मैनेजर की, लीडर की इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं रह जाती, क्योंकि ना तो वो प्लान बना रहा है, ना ही वो डिसीजन ले रहा है, ना ही वो कंट्रोल कर रहा है। आफ्टर दैट, सुटेबल फॉर highly educated employees। कि ये स्टाइल कहाँ यूज़फुल है, जहाँ पे हर एम्प्लॉय क्या हो, वेल एजुकेटेड हो, ताकि जो भी उनको वर्क असाइन किया जाए या जो भी वो एम्प्लॉयज़ हैं अपने खुद के गोल डिसाइड करते हैं वो बहुत अच्छे वे में कर पाएँ और उनको खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ही जो लेज़र-फेयर स्टाइल है वो क्या है, स्टेबल है। अगर एजुकेटेड ही नहीं है, हम उनको कहें कि खुद प्लान बनाओ, खुद अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो, तो वो क्या कर पाएंगे, नहीं, वो नहीं कर पाएंगे। एंड द लास्ट थर्ड इज
डिफिकल्टी इन कोऑपरेशन। क्यों? क्योंकि ये देखो कि ना तो मैनेजर सुपरवाइज कर रहा है, ठीक है, ना ही मैनेजर कंट्रोल कर रहा है किसको, सबऑर्डिनेट्स की जो भी फंक्शनिंग है, जो भी उनके वर्क को। तो जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, और कुछ सबऑर्डिनेट्स ऐसे होते हैं जिनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के जो ओवरऑल गोल होता है उसकी अटेनमेंट में क्या करते हैं, ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। मैनेजर के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो अच्छे से सारे एम्प्लॉयज़ में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश कर पाए। उसके बाद आता है लास्ट, स्टेबिलिटी, कि कहाँ पे स्टेबल है लेज़ी-फेयर फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। इसको हम इंडिविजुअल सेंटर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। कहाँ पे, जहाँ पे जो फॉलोअर्स हैं, जहाँ पे सबऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, हाईली एजुकेटेड और एक्सपीरियंस्ड है। जहाँ पे एजुकेटेड है एम्प्लॉयज़, एक्सपीरियंस्ड है, वहाँ पर ये वाला स्टाइल क्या है, यूज़फुल है। और जहाँ पर क्या है, आउटसाइड एक्सपर्ट्स या फिर स्पेशलिस्ट वगैरह को यूज़ किया जाता है, वहाँ पर भी ये स्टाइल यूज़फुल है। और जहाँ पे जो फॉलोअर्स हैं वो क्या हैं, ट्रस्टवर्थी हैं। जहाँ पे मतलब मैनेजर को अपने सबऑर्डिनेट्स पे पूरा ट्रस्ट है, एम्प्लॉयज़ वहाँ के ट्रस्टवर्थी हैं, उस केस में ही ये स्टाइल क्या होगा, यूज़फुल होगा। तो जो बेस्ट लीडरशिप स्टाइल होता है वो होता है डेमोक्रेटिक। अगर हम तीनों की बात करें, तीनों स्टाइल में से कौन सा बेस्ट है, तो वो कौन सा स्टाइल है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। आया समझ? ऑटोक्रेटिक, सारी की सारी पावर लीडर के हाथ में। डेमोक्रेटिक, लीडर डिसीजन लेगा बट कंसल्ट करेगा अपने सबऑर्डिनेट से। लेज़ी-फेयर में क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो किसके पास होती है, सबऑर्डिनेट के पास होती है। लीडर का काम सिर्फ उनको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बताना है, सबऑर्डिनेट खुद अपने गोल डिसाइड करेंगे, खुद ही अपनी परफॉर्मेंस को सुपरवाइज करेंगे, कंट्रोल करेंगे। लीडर सिर्फ तब उनके काम में इंटरफेयर करेगा जब कोई एडवर्स सिचुएशन आ जाए, और इन केस अगर सबऑर्डिनेट्स को कोई हेल्प चाहिए तो वो लीडर से सजेशन मांग सकता है, एडवाइस ले सकता है। और कोई भी रिसोर्सेज चाहिए तो लीडर उनको वो रिसोर्सेज अरेंज करवा कर दे देगा। कहाँ स्टेबल है, जहाँ पे ट्रस्टवर्थी फॉलोअर्स हों और जहाँ पे हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।